आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार, मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू न्यू वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग जो स्टडी करने वाले वो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गास का अनुप्रयोग है। इसमें गास का अनुप्रयोग में सेकंड जो आपका आता है वो है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं। हम लोग मान के चलते, माना ABCD एक क्या है, आवेशित अनंत समतल चादर है जिसका जो आवेश जो घनत्व होता है वो सिग्मा होता है। इस जो आवेश घनत्व होता है उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग देखते हैं इस जो पृष्ठ है उसकी दूसरी ओर एक बिंदु क्या लेते हैं, Q लेते हैं। ये जो बिंदु है उसका जो डिस्टेंस है वो हमारा r है। अब क्या करते हैं, यहाँ का जो P है और इधर का जो Q है वो इस पृष्ठ के लंबवत रखा गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो बिंदु P है और ये बिंदु Q है उसको अक्ष मानकर 2r लंबाई का एक बेलन की रचना करती है। जो बेलन दिख रहा है उसकी रचना करते हैं। रचना होने पर यहाँ जो दोनों जो पृष्ठ है उसके जो वृत्तीय जो पृष्ठ होते हैं उसकी जो क्षेत्रफल है वो a है। अब यह जो बेलन है वो हमारा क्या करेगा, एक पृष्ठीय, कौन सा पृष्ठीय, गॉसी पृष्ठीय की तरह व्यवहार करने लगता है। तब हम लोग जो देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो ये जो बेलन है वो बेलन यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और संपूर्ण गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो, फाई हो, तो क्या हो जाएगा, बंद समाकलन S इंटू सदिश E इंटू क्या होगा, सदिश DS। ये चीज़ निकल के आता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 3 पृष्ठ मिल रहा है। यहाँ पर S1, S2 और S3। यहाँ पर जो S1 और S2 है वो वृत्तीय है और हमारा जो S3 है वो वक्र पृष्ठ है। इस प्रकार के हम लोग को 3 पृष्ठ मिलता है जिस पर जो हमारा S1 और S2 होता है वो उसकी जो पृष्ठ की दिशा और किसकी दिशा होती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो S3 की जो दिशा होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें क्या होगा, समाकलन S1 ये किसके लिए, पृष्ठ S1 के लिए है, ये हमारा S2 के लिए, ये हमारा S3 के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि इसकी दिशा दोनों क्या है, इसकी जो दिशा है इस DS की और E की जो दिशा है वो एक ही दिशा में। यहाँ पर जो बनने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा, लेकिन जो इसकी जो दिशा है वो परपेंडिकुलर है। इस कारण इस पर जो बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 अंश होगा। अब हम लोग जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर 90 मान का जो मान होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास चल के क्या चीज़ है, यहाँ से E को बाहर निकालते तो किसका समाकलन होगा, हमारे पास DS का, तो यहाँ पर DS हो गया और इसका भी यहाँ से E को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर किसका समाकलन होगा, DS का। अब जो इसका समाकलन करते हैं तो इसका जो मान होता है वो A और A लेते हैं, तो इसको मिला के कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ जाता है, 2EA आता है। इसको हम लोग समीकरण A मान लेते हैं। और मैंने बताया था जो A होता है वो क्या होता है, बेलन का अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद होता है। अब देखते हैं कि जो गास की जो प्रमेय है, गास का प्रमेय क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, इसका सूत्र गासियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश अपॉन क्या होता है, इप्सिलॉन 0 होता है। तो जो फाई इससे शो करते हैं हम लोग, गास के जो प्रमेय हैं उस गास के पृष्ठ के अंदर जो कुल उपस्थित जो आवेश है, मैंने पहला ये चीज़ बोला था, इस पृष्ठ के अंदर जो है वो उसका पृष्ठीय आवेश क्या है, Q है, और इसमें जो हमारा जो ए लिए हैं ए क्या होता है, हमारा ये है वो क्षेत्रफल, तो इसके इंटू के बराबर होता है। तो इस कारण यहाँ पास क्या चीज़ आ जाएगा, A इंटू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। अब हम लोग इसको समीकरण 2 देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक साइड फाई, इधर भी फाई है इधर भी फाई है, दोनों क्या है, सेम है, तो इस कारण हमारे पास क्या चीज़ निकल के आ जाएगा, 2EA इक्वल टू A सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन 0। यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ निकालना है, विद्युत क्षेत्र E निकालना है, तो बाकी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। यही जो होता है वो समतल आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो गास के जो अनुप्रयोग है थर्ड उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बस थैंक यू।